योगी आदित्यनाथ को क्या सीएम के पद से हटाना चाहती है बीजेपी? अमित शाह और नरेंद्र मोदी का क्या ये प्लान है कि योगी को साइडलाइन कर दिया जाए? क्या नरेशन चल रहा है, क्या नैरेटिव चल रहा है और सोशल मीडिया किस तरीके से 2 दिन से इस बात को लेकर बिफरा हुआ है? और योगी के सितारे क्या कहते हैं और ये नरेशन क्या कहता है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को हटाने की प्लानिंग चल रही है? कुछ सवाल बीजेपी पे भी उठते हैं और कुछ योगी पर भी उठते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, सच्चाई आपके सामने। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सबसे पहले भारत में। और आज बात योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर। क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने का एक तरीका है? क्या योगी आदित्यनाथ को वाकई हटाने की तैयारी पूरे बड़े पैमाने पर हो रही है? इसके पीछे क्या कुछ है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को हटाने की सुगबुगाहट जो लेकर आई है, उसका सच क्या है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड के नीचे चलते हुए नंबर पर सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल, अब ये देखिए, मैं पहले कुछ थंबनेल आपको दिखाता हूं और किस तरीके से पूरा मीडिया योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ा है और योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से हटाने को लेकर या फिर पूरा का पूरा, मैं अगर दूसरे तरीके से कहूं तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक पूरा सोशल मीडिया और वो जो इंडी वाला या फिर लेफ्ट लिबरान गिरोह है वो पीछे पड़ गया है। आज जरा उसको समझिए और देखिए तमाम वीडियो, ये तमाम ऐसे खबरें जो योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर है, यानी कि योगी की राजनीति के विरोध में अगर देखा जाए तो ये सारी वीडियो, ये सारी खबरें हैं। अब मैं जरा एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो वीडियो देखिएगा, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। एक मिनट, जरा ये वीडियो, ये थंबनेल देखिए जो आपके सामने है। यानी कि सीएम योगी ने भरे मंच से दी चेतावनी, शाह ने तुरंत योगी को फोन लगाया। यानी कि शाह के एक्शन से पहले योगी ने अफसर हटाया, यानी कि योगी जाने वाले हैं। दूसरा देखिए, यूपी की राजनीति में भूचाल, योगी को हटाने की तैयारी तय हो गई। यानी कि नरेशन कैसे बनाया जा रहा है? बीजेपी के भीतर हुई तेज हुई घमासान, योगी की छोड़ने वाली होगी कुर्सी। अब देख रहे हैं आप। चौथा, योगी के खिलाफ भाजपा में किसने मोर्चा खोल रखा है? आप देखिए, योगी शाह में सत्ता संघर्ष, मोदी का विरासत कौन देखेगा? एक और, यूपी चुनाव सियासी बवंडर को तैयार रहे। एक और देखिए, यूपी में हार की रिपोर्ट हो रही तैयार, फिर संकट में योगी की कुर्सी। योगी को निपटाने के फिराक में मोदी और शाह, किसके इशारे पर किया जा रहा है? और आज आज का थंबनेल भी मैंने इसीलिए ऐसा लगाया। जो आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, इस थंबनेल में भी वही है, योगी को हट रहे हैं। सवाल यूं है कि योगी की लगातार दो डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर आपके पाठक जी हो। पाठक जी वही जो बीएसपी से आयातित है, उनके साथ कभी योगी की चली नहीं, योगी की बनी नहीं। और आज जब केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरीके से बोला और सीधे तौर पर बोला कि संगठन सर्वे सर्वा है, सरकार सर्वे सर्वा नहीं, और आज का ही ये बयान है केशव प्रसाद मौर्य का कि संगठन सर्वे सर्वा है और सरकार सर्वे सर्वा नहीं, यानी कि सीएम कोई नहीं है। अब ये सोचिए कि योगी आदित्यनाथ को लगातार बांधने की, घेरने की कोशिश यूं ही चलती रही है। योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जब बीच चुनाव के बीच कहा था, तो उसका डैमेज किस तरीके से उठाना पड़ा। दूसरा ये है, योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी खुद पशुपेश की स्थिति में है।
सबसे ज्यादा रैली योगी आदित्यनाथ करते हैं, और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा चाहत या फिर सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी राज्य में किसी नेता की होती है रैलियों के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, तो वो योगी आदित्यनाथ है। और वो लोग भी जो योगी यानी कि हिंदी को समझ नहीं पाते, केरला में भी, तमिलनाडु में भी हमने देखा, और हमने देखा किस तरीके से अलग राज्यों में योगी आदित्यनाथ का सुशासन या फिर लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में सीएम के तौर पर पसंद किया जाता है। योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम बनते हैं, सबसे पहले तमाम उन लोगों को साइडलाइन कर देते और कह देते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है थानों की दलाली नहीं करेंगे। और आपको पता है कभी भी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के तौर पर बेहतर तरीके से थी। ये जो कवायद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच 36 का आंकड़ा या पाठक के बीच है, मुझे लगता है ये ऐसे ही जारी है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अगर उलूल जुलूल बयान देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसके पीछे क्या शय जो है वो शाह की है। क्या शाह की शय पर केशव प्रसाद मौर्य ये बोलते हैं? क्या दिल्ली के आकाओं से केशव प्रसाद मौर्य का इतना मिलान है, इतना जुटान है, इतना बेहतर संबंध है कि वो योगी को भी तेवर दिखाने से पीछे नहीं है। महत्वपूर्ण एक और बात इसमें ये भी है, क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाती है, ना चुनाव प्रबंधन कमेटी का सदस्य बनाती है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य एक हरियाणा की सुधा यादव जैसी महिला है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। यानी कि वो भी कार्यकर्ता होगी, लेकिन कोई नहीं जानता उसे, हरियाणा में भी, हरियाणा के बाहर भी। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य योगी आदित्यनाथ नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गाहे बगाहे ऐसी जो सिस्टम और ऐसी जो चीजें हो रही है, उसके खिलाफ कोई बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर नहीं बोलते। 2019-20 में तो आपने देखा नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर जब योगी को लेकर बातचीत चलने लगी तो उन्होंने सीधे तौर पर बोला। लेकिन योगी को लेकर क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह वाकई हटाना चाहते? तो मैं बताता चलूं कि योगी का कद इतना बढ़ गया है कि उनको अमित शाह या नरेंद्र मोदी नहीं हटा सकते, क्योंकि सेकेंड लाइन की जनरेशनशिप या फिर लीडर की जनरेशन में योगी सबसे अव्वल दर्जे के हैं। और अगर मोदी के बाद किसी भी को अगर प्रधानमंत्री के पद पर बीजेपी का कैडर देखना चाहता है और बीजेपी को वोट देने वाले लोग देखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ वाकई प्रशासन के तौर पर या फिर एक कुशल नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है हमेशा। और मुझे लगता है कि गाहे बगाहे योगी के खिलाफ ये जो रणनीति राजनीति होती है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसा विरल, मुझे लगता है कि नेता मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप भी समझिए योगी आदित्यनाथ कौन है, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या, एक छोटा सा वीडियो मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करने जा रहा हूं। लेकिन ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में आखिर खास क्या है। देखिए योगी आदित्यनाथ, ये हिंदू शेर जो बहुत मुश्किल से आपको मिला है, इसको समझिए और आपकी सुनिए। आध्यात्मिक विरासत को क्या सम्मान यहाँ पे नहीं मिला? आजाद तो देश 1947 में हो गया था, ये काम 1947 में होना चाहिए था, ये कार्य उसके बाद होना चाहिए था। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, जिस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है, उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगा? ये बीजेपी का हर एक वोटर जानता है कि योगी आदित्यनाथ से बढ़कर उनके साथ कोई ऐसा नेता नहीं है जो हिंदुत्व के लिए बेहतर खेल सकता है और प्रशासन सुशासन की भी बात कर सकता है। बहरहाल, इस वीडियो में साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्र में एक और चर्चा।
सत्य परक भारत को सपोर्ट और सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।